एडवांस फिल्टर का शॉर्टकट की क्या होता है पता है? इसको तो ऑल्ट ए क्यू। ठीक है, देखिए फिल्टर में एडवांस फिल्टर में अंतर है होता है। ऑटो फिल्टर जो पढ़े थे हम लोग कि फिल्टर में हम लोग क्या करते थे, जो डेटा हमारे पास होता था उस डेटा को वहीं पर ना, अगर हमें स्पेसिफिक डेटा देखना है तो हम रॉ डेटा के ऊपर ही करके देखते थे। अब एडवांस फिल्टर में क्या है कि अगर आपको आउटपुट कहीं और चाहिए, दूसरे सीट पर चाहिए या इसी सीट पर किसी दूसरे लोकेशन पर चाहिए, तो ना हम लोग एडवांस फिल्टर से देख सकते हैं। ठीक है, ये सुविधा ना ऑटो फिल्टर में नहीं होती है। और एडवांस फिल्टर में भी सुविधा है कि जो अगर आपको वहीं चाहिए, जो रॉ डेटा है उसी के ऊपर चाहिए, सोर्स डेटा के ऊपर ही, तो वहाँ भी ये दे देगा। और अगर दूसरे जगह चाहिए तो ये वहाँ भी कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं ना हम लोग एडवांस फिल्टर पर। सोर्स डेटा देखिए, एडवांस फिल्टर में ना हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये क्या होता है, इससे ना हम लोग यूनिक डेटा निकाल लेते हैं। ये रिमूव डुप्लीकेट्स के लिए होता है, यूनिक डेटा के लिए। दूसरा होता है ना वर्क विथ सिंगल क्राइटेरिया। वर्क विथ और इसके ना खाली इसके दे दिए जाते हैं ना 5 ई बुक और प्रैक्टिस के लिए। आइए हम लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों से ना एडवांस फिल्टर के बारे में जाने, बहुत उम्दा चीज़। आगे जब वीवीएम माइक्रो करेंगे या ऑटोमेशन के फील्ड में जाएंगे, वहाँ पर भी एडवांस फिल्टर से आपका फील्ड वाला नहीं छूटने वाला है। तो देखिए कितनी अच्छी चीज़ हम लोग इसको देखते हैं। आते हैं यहाँ पर ना ये समरी सीट हो गई और यहाँ पर ना यूनिक डेटा पर चले आए। यहाँ पर चले आए ना, घर में प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं? जिस तीव्र रफ्तार से आवाजें आ रही है ना, उसे मनोभावना साबित हो रही है। 2 दिनों में भी नहीं हुआ। अब तो जो इधर फिलहाल वाला है उसके तो वीडियो खोल करके वीडियो में देख लेते हैं। मैं बोला हूँ जैसे वही तो रिकॉर्ड है। मैं बीच बीच में देखिए ब्रेक लेकर आपसे बतिया भी रहा हूँ, कैसे मेरा वीडियो तेज हो गया। हर क्लास का नहीं बना पाऊंगा ना, हर क्लास का संभव नहीं है। ये टूल्स पर काम कर रहे हैं ना, इसीलिए टूल्स का बन जा रहा है। जो फार्मूले पर काम करेंगे तो उसमें आपको क्या फार्मूले में क्या कर सकते हैं? आप अपने मोबाइल से बना लीजिएगा। फार्मूलों का कभी भी नहीं बनता है। जो टूल्स है ना, बीच बीच में भी जहाँ पाइवट टेबल आएगा, बीच बीच में भी जहाँ वो वाले आएंगे, हम लोगों के कंडीशनल फॉर्मेटिंग की क्लास आएगी, जहाँ चार्ट आएगा, जहाँ डैशबोर्ड आएगा, वो सारे क्लासेस का बिना तय हुए मैं बना दूंगा। ठीक है, मैं जानता हूँ कौन कौन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। देखिए इसमें एक जगह से दूसरे जगह जाना, इस ऑप्शन पर जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना,
ये जरूर हमारे एक फार्मूला लिख रहे हैं उसमें हमारा लॉजिक समझ में आना चाहिए। वो वीडियो देखेंगे तो भी वही कहानी है, नहीं देखेंगे। हम राम लिख रहे हैं, इसको वीडियो में देख ही लिए राम तो क्या फर्क पड़ेगा, तो वैसे ही लिखा हुआ है। जहाँ पर कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो स्टेप ना भूल जाए, इसीलिए रिकॉर्डिंग कराई जाती है। यहाँ पर बाकी आप अपने मोबाइल से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर रीजन, प्रोडक्ट और ग्रांड टोटल से यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया। हम लोग देखिए जो हमें चाहिए, हमें यूनिक डेटा चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर लाते थे ना, कॉपी करके और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दिया गया। यहाँ डेटा से चले आए और यहाँ पर आकर के ये दिया जाता था, तो यहाँ पर डेटा ला करके पेस्ट करते थे, तब यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स होता था ये। ठीक है, अब हम लोगों का ना ये संभव है ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे। शॉर्टकट की क्या होता है एडवांस फिल्टर का? कंट्रोल एक ही, मैंने कंट्रोल लिखा क्या? ऑल्ट एक ही। बड़ा जल्दी बोले। देखिए ये दो लोकेशन है ना, इस पर हम लोग बात करते हैं। ये क्या है? फिल्टर द प्लेस इन, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। नहीं बोला कि अगर जो हमारा रॉ डेटा है उसी के ऊपर हमें आउटपुट चाहिए तो ऊपर वाला सेलेक्ट करते हैं, और कॉपी करके किसी अनदर लोकेशन पर चाहिए तो हम लोग किसका यूज करते हैं? ये वाला की। कोई नहीं चाहता है कि ना हमारा आउटपुट ना उसी के उसी वाले लोकेशन पर आए। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे, इस वाले पार्ट पर चले आए, और फिर ना हम लोग क्या करेंगे? ये वाला रेंज है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ये क्राइटेरिया अभी हमारे पास नहीं है। हम लोग इसको क्या कर दिए, यहाँ पर सेलेक्ट करके हमें आउटपुट कहाँ पर चाहिए, मान लीजिए आउटपुट यहाँ पर चाहिए, और क्या चाहिए? यूनिक वाला चाहिए ना। देखिए हमें दूसरे जगह चाहिए, इस रेंज पर काम कर रहे हैं हम लोग, आउटपुट हमें इस वाले लोकेशन पर चाहिए, और ये वाला हमारा क्या हो गया? यूनिक रिकॉर्ड्स होना चाहिए। इसको ना हम लोग यहाँ पर चले आएंगे, कॉपी नहीं करना है, सिलेक्ट खाली करना है। यहाँ पर ओके कर दिया गया, और देखिए क्या गया ना। ठीक है, अब देखिए एक क्राइटेरिया के साथ कैसे चलता है। लंबा थोड़ा प्रोसेस किया। हाँ, डेटा को कॉपी पेस्ट ही करना था वहाँ पे फिल्टर के लिए। ये कॉपी पेस्ट कैसे करना था? कहाँ पे है कॉपी पेस्ट? डेटा जो इसका बोल रहे हैं कि लंबा चौड़ा प्रोसेस थोड़ा हुआ। अब हम लोगों का क्या हुआ? सोर्स डेटा को कॉपी करके यहाँ पर ला के पेस्ट करेंगे, तब जाकर रिमूव डुप्लीकेसी करेंगे। ये तो एडवांस फिल्टर का एक काम हो गया, ये काम। और बाकी एडवांस फिल्टर से और क्या क्या फायदे हैं ना, वो हम लोग देखते हैं। अब इसमें ना ज़्यादा समय लगता है ना, आप यहाँ से कॉपी करके और यहाँ लाकर पेस्ट किए, एक काम हुआ। फिर उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स में जा करके तब रिमूव किए तो दूसरा काम हुआ। और इसमें क्या किया? यहाँ से इसने रेंज ले करके खाली यहाँ यूनिक पेस्ट कर दिया, इसमें दूसरा वाला स्टेप हुआ ही नहीं। ठीक है, और एडवांस फिल्टर में ना यहाँ पर हम लोग चले आते हैं। मान लीजिए ना खाली हमें इसका डेटा निकालना हो, ये कॉपी करके और ये वाला का डेटा निकालना हो, तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर ऑल्ट ए क्यू पर चले गए ना, ये रेंज ले लिया गया, और अब हमारी क्राइटेरिया क्या हो गई? ये वाली हो गई ना, और आउटपुट हमें क्या चाहिए? ये वाला चाहिए। खाली देखिए जीसी का आउटपुट निकाल दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो कुछ भी बनाएंगे यहाँ पर दे दिया गया ना,
देखिए यहाँ पर चले आएंगे ना इस वाले जगह पर, अब देखिए क्राइटेरिया ये है हम लोगों के पास, एक ये हो गया और प्रोडक्ट और ये दोनों यहाँ से ये ग्रांड टोटल और भी हो गया। अब हम लोग को ये वाला डेटा उठाना है, आईएन का, एप्स का, और ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 50 हो और लेस देन क्या हो 100। देखिए इसका डेटा उठा करके दे देगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑल्ट ए क्यू कर दिया गया, आगे ना यहाँ पर चले आए। अब रेंज में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ले लिया जाएगा, हो गया ना। और यहाँ पर आकर के हम लोग ये सेल दे करके इंटर कर देंगे। देखिए खाली आईएन का डेटा है ना, खाली ऐप का डेटा है ना, और ये 50 से 100 के बीच का डेटा है ना, आगे नहीं एग्जैक्ट। अब इसके अलावा भी अगर हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि एनजे का डेटा आ जाता, टेक का डेटा आ जाता, और ग्रेटर देन 200 का आ जाता, और यहाँ पर लेस देन ना 500 का आ जाता, तो यहाँ पर ना इसको हम लोग हटा दिए और यहाँ पर सेलेक्ट करके ना ऑल्ट ए क्यू दे दिया गया। कर्सर अपना वहीं लाना है। हाँ वो तो मैनुअल भी जाकर रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर चले आए और इस जगह पर आकर के ना यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया। देखिए खाली एनजे और उसी का आया होगा, एनजे आया होगा तो उसका देखिए उसके सामने टेक आया होगा, ये आया ना, ये खाली टेक है। और यहाँ पर देखिएगा ये ना 200 से ज़्यादा और 500 से कम होगा, ठीक है। इस तरह क्राइटेरिया से हम लोग ना आउटपुट निकाल लेते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं इससे। यहाँ पर आते हैं हम लोग, देखिए जैसे ये डेटा दे दिया गया ना, यहाँ पर वो डेटा दे दिया गया, ये वाला मान लीजिए क्या है ना कि ये कोई प्रोडक्ट खरीदा गया है, ये प्रोडक्ट का नेम है और ये सेल्स पर्सन का नेम है, इसने खरीदा ये किया हो, और ये वाला ना उसके लिए ना इतने का इनवॉइस जनरेट हुआ था। इनवॉइस मतलब बिल ना 386 रुपये का हुआ था, तो उसका पेड भी क्या हो गया 386 हो गया। मान लीजिए मैक्सिमम इनवॉइस के सामने ना जो ऑर्डर हमारे पास बिल आया उतना अमाउंट कस्टमर ने पेड कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे इनवॉइस के अमाउंट है ना जो थे 500 लेकिन कस्टमर ने 200 पेड किए हैं। तो हमें ये निकालना है कि कितने ऐसे इनवॉइस हैं जिनकी न पेमेंट अभी बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का चीज़ होगा तो ये ग्रेटर देन होगा किससे, इससे होगा ना। वो ऐसा केस तो ऐसे ही निकलेगा कि अगर इक्वल टू है तब तो उसने बराबर कर ही दिया, और अगर हमारा जो पेड अमाउंट है उससे ज़्यादा अमाउंट अगर हमारे इनवॉइस अमाउंट का है, इसका मतलब हमारा बिल पेंडिंग है, ठीक है। ये वाला कर देंगे। इसके लिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, एडवांस फिल्टर की खासियत है कि हमेशा ना ट्रू और फॉल्स पर काम करता है, इसकी कंडीशन ट्रू और फॉल्स पर चलते हैं, और इसके लिए ना जो हेडर है ना उसका होना बहुत ज़रूरी है। भले आपके पास हेडर ना हो लेकिन वो जगह आप सेलेक्ट जरूर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जब हम लोग क्राइटेरिया वाला पार्ट लेंगे तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ना आकर के हम लोग सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर कर लिएगा ऑल्ट ए क्यू दे दिया गया, ये वाला दे दिया ना, और यहाँ पर ना रेंज दे दिया गया।
ये रेंज दे दिया गया, और यहाँ पर आकर के ना यहीं पर आकर के आउटपुट दे दिया गया। ठीक है, तो देखिए ऐसे ये वाला बिल है जिसमें देखिए ऑर्डर अमाउंट कितना था 710 था ना, और पेमेंट कितना हुआ था 250 का। यह ना 905 और कितना पेमेंट हुआ था 800, 152 है और 100 पेमेंट हुआ, 402 है और यहाँ 200 हुआ था, यहाँ 290 और यहाँ पर एडवांस फिल्टर में जो आपको बताया वो कौन आएगा कि हर एक्शन पर है जो पुराना वाला नहीं मतलब किस पे 2007 वाले आप ये भ्रम काहे मन में पाले हैं। मैंने जो चीज़ 2007 में नहीं होगा ना वो कह करके बताऊंगा मैं। ऐसा अभी कोई क्लासेज नहीं है इधर आने वाले ना 20 दिनों तक, 15-20 दिनों तक जो चीज़ें ना 2007-10 में केवल एक ना इसमें छोड़ करके जो हम लोगों का स्लाइसर आ रहा है उसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें ना 2007 में मिलेगी, एकदम आप निश्चिंत रहिएगा। अब बाकी MS ऑफिस ले लीजिए, हम तो खुला है ही, बस अपने फी का पे रिसिप्ट दिखा करके, और MS ऑफिस 2016 चाहिए, चाहे ऑफिस 365 चाहिए, चाहे 2013 चाहिए, 2010 चाहिए, जो मन करे वो ले सकते हैं। इक्वल के साथ करेंगे तो जो हम लोग का क्वेश्चन है वो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। जब वो पैसा दे ही देगा तो वो तो हमें निकालना ही नहीं है, हमें तो वो निकालना है ना। जब मान लीजिए कि 264 का ऑर्डर था, 264 दे दिए तो इक्वल टू हो गया, तब तो ये भी आ जाएगा। तब जानते हैं क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डेटा ही चला आएगा। या फिर एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा जिसमें डिफरेंस निकाले करना पड़ेगा। वो फाल्स कंडीशन पड़ रहा है जो होगा नहीं, मैच नहीं कर रहा हम उसको तो लेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए अगर नहीं मैच करे तो भी उठा सकता है। यहाँ जैसे हमने ग्रेटर देन दिया है, अगर हम लोग चाहेंगे यहाँ पर लेस देन देना तो लेस देन दे दो। ये तो हमने एक तरीका बताया ना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल बता दे रहा हूँ, बोलिए। इसमें आप यहाँ पर तो वो क्या करेगा ना कि जो इक्वल कर देंगे तो ट्रू देगा, तो जो ट्रू देगा वो उसी को निकाल देगा। तो उसको निकालेगा मतलब किसको निकाल दिया, जो ना जिसका पेमेंट हो चुका है उसको निकालेगा। और हम लोगों को अभी क्या चाहिए, देखिए जब यहाँ पर इक्वल टू देंगे तो तब ट्रू होगा जब दोनों बराबर होंगे, और अभी के केस में तब ट्रू हो रहा है ना जब जो ऑर्डर का अमाउंट है ना वो ज़्यादा है और जो पेड अमाउंट है वो कम है। और हमारा क्वेश्चन भी यही है, तो हम लोग वो वाला चीज़ को ढूंढे जिसमें ना ऑर्डर अमाउंट ज़्यादा और पेड अमाउंट कम हो, और इक्वल टू दे देंगे तो ये वो चीज़ दिखाएगा कि जिसका पेमेंट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। बहुत सारे इस जिस तरीके का ना रिपोर्ट जनरेशन बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। देर एडवांस में देखिए कितने सारे ई बुक दिए जा रहे हैं, जब आत्मा तृप्त हो जाएगी। ये क्वेश्चन मतलब ये तो खुद से ही योग करना है। जानते हैं हम लोग को ये निकालना है, क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, ये निकालना है कि यूज दिस क्राइटेरिया रेंज टू फाइंड आइटम्स विथ ए ब्लैंक इन द प्रोडक्ट कॉलम। जहां पर भी ना प्रोडक्ट कॉलम में ब्लैंक है उस रिकॉर्ड को हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या लगा देंगे हम लोग, ये वाला कर दिया जाएगा और ये वाला सेल करके और क्या कर देंगे जो ब्लैंक हो, यही तो होगा ना। आपको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर
अगर ये ब्लैंक है तो ट्रू आ रहा है ना, तो मतलब ट्रू हमारा खुराक आ रहा है। ठीक है, इसको कलर कर दिया गया और जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये सेलेक्ट करके और इस वाले रेंज पर चले आएंगे, Alt AQ, क्लिक करके और यहाँ पर मैं ओके कर दिया। देखिए वही आया ना जो ब्लैंक है। आपको अगर विश्वास ना हो तो देखिए 10457 है, 10457 है, यहाँ पर यह है 10460 है, फिर यहाँ पर है 10463 है, एकदम परफेक्ट आ रहा है ना रिजल्ट। अब जो भी फॉर्मूला जैसे लगाना होना उस तरीके की चीज़ें ना हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें ये लगाया गया है कि हमें ना वो ऑर्डर आईडी निकालना है ना, ये आपको बस प्रैक्टिस करना है, ये इसीलिए सीट आपको मिलेगी। ठीक है, जिसमें ना 8 आ रहा हो, यहाँ लिखा हुआ है ना, ये आपके आंखों के सामने चश्मदीद देख लीजिए। यहाँ पर क्लिक करके इस वाले पार्ट पर चले आए, यहाँ पर चले आए, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए एक क्वेश्चन है ना, यूज दिस क्राइटेरिया रेंज टू फाइंड आइटम हिच एंड 8 इन द ऑर्डर आईडी। उस ऑर्डर आईडी में जिसमें 8 आ रहा हो, चाहे वो पहले आ रहा हो, चाहे बीच में आ रहा हो, चाहे आखिरी में आ रहा हो, हमें वो निकालनी है। क्या करेंगे इसके लिए, सर्च करा लेंगे, ढूंढ लेंगे। क्या यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, सर्च कर दिया गया ना, क्या ढूंढना हम लोग, 8 ढूंढना है। इसमें ढूंढनी है। अगर मिलेगा तो नंबर आएगा, नहीं मिलेगा तो एरर आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, नंबर, बस हो गया। आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे ना यहाँ सर्च करके और यहाँ पर 8 दे दिया गया ना, और ये दे देंगे। देखिए ये यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, नंबर लगा दिए, इज नंबर करेंगे तो देखिए ट्रू आ गया ना। और जिसमें नहीं मिल रहा है उसमें फॉल्स आ रहा है ना। हमारा खुराक क्या है, ट्रू और फॉल्स ही है। हाँ, फाइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर चले आएंगे। देखिए अब यहाँ से क्या करते हैं ना, Alt AQ कर दिया गया ना। घर पर प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत मजा आएगा। प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई आसान रास्ता है ही नहीं। देखिए आपको विश्वास ना हो तो आप मिला सकते हैं इसमें। कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें 8 ना आ रहा हो, आ रहा है कि नहीं? मजा आया ना एडवांस फिल्टर में, बहुत जबरदस्त चीज है। हाँ, डेट के साथ भी काम करेगा। आप जिस डेट के साथ निकालना चाहते हैं ना, जैसे ये डेट यहाँ पर दे दिया गया, हम लोग यहाँ पर न मान लीजिए खाली हम जनवरी का डेटा निकालना चाहते हैं, चाहे फरवरी का डेटा निकालना चाहते हैं, तो जैसा आप निकालना चाहेंगे ना वो वाला डेटा निकाल देंगे। किसी भी के साथ कराइए, सबके साथ काम कराइए। अब इसका जो एक कंपनी है नोएडा में, उसका नाम है डिश टीवी, नाम सुने होंगे, ऐसे ही बर्बाद कंपनी है। तो उसमें ना जाते थे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है एडवांस फिल्टर से,
वो क्वेश्चन कौन होता है मैं बता रहा हूँ। अभी तक ना हमने एडवांस मीटर से जो आउटपुट ला रहे थे वो ना केवल सेम सीट पर ही ला रहे थे। अब आपके आंखों के सामने ना हम लोग आउटपुट किसी दूसरे सीट पर लाते हैं। देखिए डिश टीवी, नोएडा में कुछ ब्रांडेड कंपनियां हैं, उसमें डिश टीवी है, उसमें एजीज है। एजीज जाएंगे तो हमेशा बोर्ड पर लिखा हुआ होगा ना, बड़ा बोर्ड लगा उस पर लिखा हुआ है कि वी आर हायरिंग, और बैकग्राउंड में उसके पीछे लिखा हुआ है एंड डेली फायरिंग। जिस कंपनी में खूब ज्यादा ओपनिंग आती है ना उसमें नहीं जाना चाहिए, इसीलिए कि उसके मतलब कि कहानी कुछ और चल रही है यार। आखिर इतनी ओपनिंग आती कहाँ है। नोएडा में एक कंपनी है वर्चुअल एम्प्लॉय, उसमें भूल से भी मत जाइएगा, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट रखवा लेते हैं। ठीक है, उसका गूगल पर सर्च करके देखेंगे, लोगों ने इतनी गालियाँ दी है उस कंपनी को। ठीक है, ऐसे ऐसे कंपनियाँ बहुत बकवास कंपनी है। अब बताइए बंदों को ओरिजिनल डिग्री रखवाने का क्या मतलब है? 2 साल का बोर्ड बनवा दी सर, 2 साल का बोर्ड। हाँ हाँ, बॉन्ड हो गया, बंधन हो गया ना, बंधन हो गया। अब बंदे को तुम बंधुआ मजदूरी बना करके जॉब करवा रहे हो, ये कौन तरीका होगा? अरे हम बॉन्ड क्यों साइन करवाते? जहाँ पर बॉन्ड साइन होता है वहाँ भी खतरा है। आखिर तुम ऐसा इन्वायरमेंट क्यों नहीं देते हो कि एक एक कंपनी में तो लोग रिटायर हो जाते हैं 10-10 साल 12-12 साल। मेरे कंपनी में आप जाएंगे तो उसमें ना मैक्सिमम लोग ना मतलब 15 साल 20 साल से पुराने वाले ही जॉब करने वाले मिलेंगे। तो कंपनी वैसा इन्वायरमेंट दे कि लोग वहाँ से छोड़ के जाए ही नहीं। तुम बॉन्ड क्यों भरवा रहे हो? जबरदस्ती कैद करके रखने के लिए। इसका मतलब तुम्हारे यहाँ कुछ लोचा है, इसीलिए लोग जल्दी भाग जाते हैं, तो बॉन्ड की नौबत आती है। आप किस कंपनी में सर? मैं तो न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर में। मेरे यहाँ मेरे आंखों के सामने प्राइवेट कंपनी में हम लोगों ने देखा है कि रिटायर होते हुए लोगों को, मेरे ही टीम से मेरे जो बॉस हैं उनको ना उस कंपनी में 25 साल हो गए। बस सरकारी नौकरी है, बस सरकारी नहीं है, मतलब सरकारी नौकरी की तरह ही है। अब इंदिरापुरम में रहते हैं, अब जॉब वॉब से हिसाब किताब कम रहता है, ज़्यादा ये फ्लैट यहाँ का खरीदे यहाँ बेचे, प्रॉपर्टी डीलिंग चलती है। संतुष्ट लोग हैं। इतना तनख्वाह कंपनी बढ़ा दी है, देती है कि ना बाहर कोई दे ही नहीं पाता उतना पैसा, इसलिए जाते ही नहीं है। मेरे पास उतने ही है ना जितना से खा पी सकता हूँ। गरीबी रेखा से नीचे वाला हूँ। इतनी ज्यादा हम मेरी तनख्वाह होती तो आपसे फी मांगता मैं। पता है आप नहीं बताओगे। अरे जो काम कीजिए कभी मिस कॉल मारिएगा, बता दूंगा। रिकॉर्डिंग में क्या बताऊं? दूसरों को दिन भर ज्ञान देता हूं मैं कि अपनी उम्र से ज़्यादा पैकेज देना चाहिए, तो हम लोग अपने मामले में कभी पीछे रहे होंगे। हम तो साल में 2-2 बार अप्रेजल कराने वाले हैं। कुछ अरविंद केजरीवाल का 10% कीड़ा मेरे में भी है, उस वाले केस में है। देखिए मेहनत ना कभी भी करें तो ना उसका मुआवजा लेने में ना इसकी चाहे नहीं, कहीं भी हो एकदम दम लगा करके खूब ईमानदारी से काम करें। और आते हम लोग अपने मुद्दे पर भटक गए थे, इस पर ना पिछले ही फ्राइडे को
दिवाली का पार्टी थी, साला फीलिंग ही नहीं आ रही थी दिवाली की। अब एक हफ्ता 2 हफ्ता के बाद आए तब तो मतलब इस वीक में आती तो देखिए दिवाली की पार्टी की फीलिंग तब आती है जब ना रास्ते पर आप जा रहे हैं, भले आपका करोड़ों रुपये का पैकेज हो, अगर आपकी कंपनी ना कोई जा रहा होता है, भले वो मजदूर वर्ग का हो, कहीं भी किसी एक्सपोर्ट कंपनी में चाहे कहीं भी काम कर रहा होता है, लेकिन दिवाली का गिफ्ट लेकर के जाता है, भले उसका ना जो ना पूरे साल में कमा रहा हो वो आप 1 महीना में कमा रहे हो, लेकिन अगर आपकी कंपनी आपको गिफ्ट नहीं देती है तो उस समय ना उसको गिफ्ट ले जाते हुए देख करके लगता है सारा काश हमें भी मिला होता। ठीक है, एक समय ना मतलब लोगों को लगता है जब रोड पर जाओ, रास्ते पर जाओ तो ना पूरा तो अब इधर से पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर न्यू अशोक नगर में वहाँ जो ठेका वाला इस साइड में है, वहाँ पर अगर ना एक मेरे गांव का लड़का आया था तो उसको ना मन ही नहीं लग रहा था कि दिल्ली में कैसे लगे, ये वो आया था मेरे पास, मैं बोला ना कि चलो मैं तुमको ना एक जगह ऐसे खड़ा करा दे रहा हूँ, तुम बस आधा घंटा खड़ा होकर के रहना और देखना ना लोग जीवन कैसे जीते हैं और किस लेवल से ना काम करते हैं और एनर्जी कितनी है, उत्साह कितनी है। और तुमको ना दिल्ली जैसे शहर में मन नहीं लग रहा है, उसको ना वहाँ जो गेट है ना वहाँ पर खड़ा करा दिया, मतलब 1 मिनट में ना वहाँ समझिए आधे घंटे में हजारों लोग गए होंगे। ठीक है, देख करके उसमें ना उत्साह और एनर्जी जग गई। ऐसे होता है दिल्ली में रहना। यहाँ पर लोगों के पास पैसे बहुत है लेकिन अब खर्च करने का टाइम नहीं है, इसीलिए देखते होंगे लोग फालतू के सामानों में खर्चे कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। कलकत्ता जैसे शहर में मैं रहा हूँ, वहाँ टाइम बहुत है लेकिन पैसे नहीं है, क्योंकि सब लोग निठल्ले हैं। हाँ, उस साइड से आ जाइए। तो वही उस दिन अब पोएम का प्रोग्राम था, तो पोएम ही सुनाया था घर में, मतलब विद फैमिली के साथ गए हुए। तो बहुत हिम्मत की बात थी कि अपने श्रीमती जी के साथ अपने बच्चों के साथ गया था और वहां पर हमने जो पोएम सुनाया था उसका शीर्षक क्या था, काश हम तुम्हारे होते। तो उसी के एवज में मतलब कि ज्यादा मोड आगे तक ना बढ़े, कल की मेरी वीडियो देखे होंगे फेसबुक पर, तो उसके लिए ना दूसरा मतलब पोएम एंटीबायोटिक में डाला गया, वो भी मेरी रिकॉर्डिंग है कि अगर तुम साथ ना होते, मतलब बहुत फेमस पोएम है मेरी। आगे प्रॉब्लम होता है। ऐसे प्रॉब्लम ना 10-11 साल के बाद तो होती नहीं है। विश्लेषण जानते हैं, शादीशुदा जीवन का विश्लेषण वो लोग करते हैं ना जिनकी खुद की शादी हुई ही नहीं है। वो एक्सपर्ट कमेंट देते हैं, बाकी तो बोलती है बाकी का तो चेहरा ही बता देता है, लफ्जों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और वहां पर मैक्सिमम लोग तो चूंकि पारिवारिक वो था, फंक्शन था, तो ना 80% लोग तो पूरा फैमिली के साथ ही आए हुए थे, सारे मैच्योर्ड लोग थे वहां पर, तो सारे फैमिली के साथ आए थे। जब मैं कविता सुना रहा था, मतलब मॉडर्न तरीके से थोड़ा हंसी मजाक बना करके, तालियां बहुत जबरदस्त गूंज रही थी। हमने दर्द सबके दिलों में है, साला आवाज बस मेरी है। अपने बच्चों के सामने मतलब पोएम सुनाना, अपनी श्रीमती जी के सामने पोएम सुनाना, पहली बार ऐसा हुआ था कि मतलब उन लोगों के सामने मैं पोएम तो मैं हजारों बार सुनाया हूँ, लेकिन उनके सामने पोएम सुनाने पर एक अलग अनुभूति होती है। जब स्टेज पर गया सुनाने के लिए तो ना साला एक अलग ही विश्वास है, मतलब ये तो परफॉर्मेंस करने का टाइम है, साला यहाँ पर गृह मंत्रालय के लोग बैठे हैं, साला अगर मेरा परफॉर्मेंस खराब हुआ तो जिंदगी भर ना, चाहे मैं इनके नजरों के आउट में कितना भी बढ़िया परफॉर्मेंस करके आऊँ, लेकिन मैं तो गई थी तो आप ऐसे ही नहीं सुना पाए, और आग लग गई, और जबरदस्त तरीके से सुनाया, खूब तालियां तो बजी ही खूब। तो मैं फीडबैक तो बस अपनी मतलब बेटी से लेता हूँ फीडबैक, उसकी ऑनेस्ट कमेंट बहुत ज़बरदस्त होती है, एक्सपर्ट है, बोलती इतनी ज़्यादा, क्वेश्चन इतनी जल्दी इतना पूछती है, लगता है उसके मुंह में मैक्रो लगा हुआ है। बहुत ब्रेन, बहुत तेज दिमाग, मेरा बेटा तो ऐसे ही है, भविष्य में होने वाला राहुल गांधी। वो भी तेज तरार है, लेकिन मेरी बेटी इतना तेज तरार नहीं है।
वो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है जिसका आंसर भी मेरे पास नहीं होता है। और अपने बच्चों से हारने में भी ना बहुत अच्छी अनुभूति होती है। जब हमारे बेटे हमारे बच्चे ना कोई क्वेश्चन पूछ करके हमें हराते हैं और कहते पापा आपको ये भी नहीं आता है, तो ना बहुत अच्छा लगता है। चलो तुम तो हमारे ही डीएनए हो ना, हमसे आगे और बढ़ो। हमारी तुमसे हारने में ही हमारी जीत है। यहाँ पर आते हैं ना रॉ डेटा में, देखिए जैसे वी लुकअप नहीं लगता है, तो वी लुकअप के तरह ही ना ये वाला आउटपुट आता है, यही देते हैं वो लोग डेटा। यहाँ पर चले आएंगे, ठीक है, इतना है ना। अब मान लीजिए ना कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, हम लोग ऐसे कर दिए, आगे पीछे कहीं भी है। फर्स्ट टाइम अब ये डेटा ना कहीं का एक जगह का नहीं है। अब इसके आगे ना इम्प्लॉय का नेम सारे इंफॉर्मेशन हमें निकालने हैं। जैसे वी लुकअप वगैरह से नहीं निकालते हैं, तो वहाँ पर जब जाते हैं ना डिस्ट्रीब्यू में, तो साफ साफ शब्दों में कहता है कि यहाँ पर ना फंक्शन नहीं लगानी है, फंक्शन के अलावा। और इवन हम लोग भी कैसे फंक्शन लगाएंगे, हम फंक्शन पढ़े ही नहीं है, तो फंक्शन लगा कैसे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे ना, देखिए ये चीज हमेशा आप संज्ञान में रखिएगा कि जो चीज ना जहाँ पर आउटपुट लानी है ना, कर्सर वहां होना चाहिए। एडवांस फिल्टर में ये गलती लोग मैक्सिमम करते हैं कि वो क्या करते हैं ना, कर्सर यहाँ रखते हैं और चाहते हैं यहाँ से आउटपुट मैं उस सीट पर भेजूं। ऐसा नहीं होता है, जहां पर आउटपुट चाहिए कर्सर वहीं रखना पड़ेगा। तो हम लोगों का आउटपुट क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए ना, कर्सर यही है। ठीक है, अब वही वाला पुरानी पद्धति ऑल्ट ए क्यू कर दिया गया। अभी तो हम लोग क्या करेंगे, ये रेंज ले लेंगे। रेंज तो हमारा ये हुआ ना, ये पूरा रेंज हो गया। और हम लोगों की क्राइटेरिया कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, ये क्राइटेरिया हो गई। और हमें आउटपुट कहाँ चाहिए, यहाँ पर चाहिए ना, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर ओके कर दिया गया। हाँ पूरा, और ये वाला कर देगा ना। देखिए आपको अगर रति मात्र भी ना शक हो तो देखिए TXM ना भूपेश चंद्र जोशी का है। आप यहाँ रॉ डेटा में देखेंगे ना, और यहाँ पर ये कर देंगे, देखिए भूपेश चंद्र जोशी है ना, एकदम परफेक्ट डेटा लाया है। ठीक है, तो ये वाला क्या था, यहाँ पर ना मैं वही वाला क्वेश्चन सेट ना जो यहाँ पर पड़ा हुआ है इसके साथ ना पूरा डाल देता हूँ, और पूरा आज के क्लास में ना लिख भी दूंगा कि आपको ना मेरी कसम प्रैक्टिस करके जरूर आइएगा। अपना कसम तोड़ देंगे लेकिन मेरी कसम का भरम रखिएगा जरूर, तभी तो पढ़ना तो ज़्यादा सा टाइम नहीं मिल पाता क्या। देखिए दुनिया में हर आदमी के पास ना इतना ही टाइम है, मोदी जी के पास भी इतना ही टाइम है, 3 घंटे सोते हैं। सबका इतना ही टाइम है। अरे 2-3-4 घंटा कम ही सो लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। सो करके आज तक कोई अमीर हुआ है, 4 घंटे ही सो रहे हैं सर, फिक्स तो ये है। उसके बाद भी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो 4 घंटे के अलावा आप करते क्या है। ये गंभीर विषय है, जब पढ़ाई भी नहीं हो रही है 4 घंटा सो भी रहे हैं। पता है, जानते हैं कुछ लोग ना क्या होता है ना, पढ़ने के बहाने थे तो कभी व्हाट्सएप लग गए, कभी फेसबुक खोल लिए, और तो अब उसी में टाइम चलता चला गया। न फेसबुक चला करके कोई अमीर हुआ है, न व्हाट्सएप चला करके। ये सब चीज़ें यूजलेस चीज़ें हैं, इससे ना कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। बोले ना जीवन यापन ना सही से होना चाहिए। मैं कहता ही हूँ कि आपकी आर्थिक स्थिति सही है ना, तो आप ना कहीं रिस्क भी ले लेंगे। कहीं आप, मैं बता रहा हूँ कि मेरे एक भैया है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो ना हमेशा एक बात कहते थे, शुरू में मैं दिल्ली आया था, कहते थे नूरैन ना सबसे ज़्यादा फोकस ना अपनी आर्थिक स्थिति ना सुदृढ़ करने पर लगाना। इसीलिए कि देखिए अगर हमारे पास समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है ना, तो कहते हैं ना आदमी की आर्थिक स्थिति ना उसकी हर सोच पर भारी पड़ती है। अगर आप कोई डिसीजन चाहे कोई प्लानिंग बना रहे हैं ना, तो हर बार एक बैरियर आपके सामने खड़ा हो जाएगा, वो आएगा आपका फाइनेंशियल सपोर्टिंग, कि मैं ये काम सोच तो लूँ, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन इसका फाइनेंस कहाँ से होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्थिति सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए।
आपके ना दिमाग कम भी है, ठीक है, बुद्धि कम भी है, फिर भी ना अगर कहीं हिम्मत करके कोई रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है तभी ये करेंगे। आपके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, बहुत ब्रेन तेज है, ठीक है, कहीं आपने लगाया, खुदा ना खास्ता वो चीज़ नहीं चला, ठीक है, और आप उस रास्ते पर आ गए कि रोड छाप बन गए पूरा, ठीक है, तो वहाँ बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए ना फाइनेंशियल रूप से आदमी को हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। हम लोग जानते हैं जीवन के सबसे ना उत्साह और उमंग वाले जीवन को जी रहे हैं, ठीक है। इसके पहले तब था जब हम लोग माँ बाप के पैसों पर जीते थे, उसके बाद ना आप कल्पना कीजिए इस उम्र के आगे हम लोग जाएंगे ना तो हमारे ऊपर ना जिम्मेवारियाँ ना बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये सबसे सुनहरा दौर है। मेरी ये बातें आज रिकॉर्ड हो रही है, आप 10 साल के बाद भी सुनेंगे ना तो कहेंगे ना हमने शायद आपसे 8-9-10 साल आगे की दुनिया देखी है, ठीक है। तो ना जितनी जिम्मेवारियाँ बढ़ेगी, आज आप बैचलर हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, चाहे कम जिम्मेवारी है तो हम जॉब चेंज कर सकते हैं, इधर उधर रिस्क ले सकते हैं। जब मान लीजिए कि आप और जिम्मेवारी वाले लोग होंगे, आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के माँ बाप भी बहुत बुजुर्ग वृद्ध हो जाएंगे, ठीक है, उनके लिए भी हम ही आसरा है, क्योंकि जीवन भर उन लोगों ने हमारे लिए ही सब कुछ किया है, ठीक है। उस वक्त तो उनको हमारा सहारा देने का टाइम है, ठीक है। बच्चों को सही से एजुकेशन ना देंगे तो आने वाले समय में हम लोग तो कैसे भी जी लिए, आगे के 10 सालों में कैसा कंपटीटर वाला माहौल होगा उस लायक उनको पहले ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को ना आगे इतनी क्रिटिकलिटी आएगी कि एक जॉब चेंज करने के लिए आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा, आज से 5-7 साल आगे। लेकिन अभी आप उस दौर में है ना कि अभी आप चेंज भी करेंगे, रिस्क भी लेंगे, तो अभी घर का भी सपोर्ट है, अभी उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, तो अभी आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अभी आप चेंज करके उस माहौल तक जाते जाते आप ना अपने आप को उस लायक बना लीजिए कि ना आपको ज़्यादा जॉब चेंज करने की जरूरत ही ना पड़े, एक रिस्पेक्टेबल पैकेज पर चले जाए, ताकि ना घर की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहे। बस घर का क्या चाहिए हम लोग को कोई मुकेश अंबानी थोड़े बनना है, हम लोग को तो बस घर के बच्चों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो और माँ बाप की बढ़िया सेवा करें, इससे ज़्यादा ना जीवन में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस हम लोगों का लाइफ ना यही खत्म हो जाती है। हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का हमें नहीं चाहिए कि हम ना इंडिया के 100 टॉप लोगों के लिस्ट में आएंगे भी नहीं। और जिस हिसाब से फी मिलता है उस हिसाब से तो लगता है कि बिहार से खेत बेच करके इंस्टीट्यूट चलाना पड़ेगा जो मम्मी पापा ने बनाया है जमीन वमीन। तो हम लोग ना ये वाला पार्ट क्या था, एडवांस फिल्टर, मैंने इसके पूरे ना उसके साथ दे देता हूं और तब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिकों पर। ठीक है, ये देखिए ना,
ये जो हम लोग का आज का क्लास था इसमें ना हम लोगों ने डाल दी यहाँ, ये और ये स्टडी मटेरियल्स में जितने बुक है ना ये सब चलेगा आपके पास। ठीक है, अब आते हैं ना हम लोग किस पर, स्लाइसर को देखते हैं। स्लाइसर के लिए मैं बता दूं कि ये ना 2007 में नहीं चलता है, ये 2010 या 10 प्लस एबव चलता है। देखिए बहुत खूबसूरत चीज, पहले के ज़माने में हम लोग क्या करते थे ना कि मैनुअल फिल्टर लगाया जाता था। वो ज़माना किसका होता था, राज कपूर का ज़माना। आज रणबीर कपूर के ज़माने में ना वो नोकिया 1100 गया, अब हम लोग एंड्रॉयड वर्जन पर काम करते हैं। तो देखिए अब कैसे होता है, ये देख करके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके लिए जरूरी है, इसके लिए कि हमारा डेटा क्या होना चाहिए, टेबल में होना चाहिए। स्लाइसर दो ही चीज़ों पर रखता है, या तो टेबल पर रखता है या तो पाइवट टेबल पर रखता है। तो 2010 में ना स्लाइसर टेबल पर नहीं लगेगा, 2013 में टेबल पर लगता है, 2010 में ना स्लाइसर पाइवट टेबल पर लगता है। ठीक है, देखिएगा कितनी अच्छी चीज़ है, आप देखेंगे तो खुद ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अरे मैं तो आपको ऑफिस 365 2016 वाला देने को तैयार हूँ, आप लीजिए तो जाकर के वहाँ। देखिए यहाँ पर कंट्रोल टी दे दिया गया और ए वाले दे दिए गए। ठीक है, ए वाले पार्ट पर चले आए ना हम लोग, और यहाँ पर ना क्या करते हैं, इस रेंज पर हम लोगों ने ले लिया। अब देखिए जैसे हम लोग फिल्टर लगाते थे तो यहाँ पर जा करके और ये नाम देते थे ना, अरुण का, परवीन का, और यहाँ क्लिक कर देते ये आया, ये वाला आते थे। देखिए ये वाला है ना, लेकिन अब का ज़माना ना चेंज हो चुका है, अब ना इस तरह की चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आकर के ना जब आप आएंगे यहाँ इंसर्ट में चले जाएंगे, देखिए यहाँ पर स्लाइसर आ रहा है ना और टाइम लाइन। ठीक है, इस स्लाइसर पर चले गए, देखिए आ गया ना, हम लोग हमारे एक एजेंट ले लिया, अकाउंट टाइप ले लिया, ब्रांच ले लिया और एक कस्टमर ले लिया। यहाँ पर क्लिक कर लिया, यहाँ पर चले आए ना, ये वाले पर चले आए, ठीक है। अब आप ना वरुण का देखना चाहते हैं डिटेल, देखिए वरुण का हो रहा है ना, ये आप यहाँ पर आकर के देखिए वरुण में आ रहा है ना डिटेल्स। यहाँ पर राहुल का देखना चाहते हैं, राहुल का आ गया। ये सेंट्रल का देखना चाहते हैं, देखिए सेंट्रल का खाली आ रहा है ना। यहाँ न्यू का देखना चाहते हैं, न्यू का हो गया। यहाँ चेकिंग का देखना चाहते हैं, चेकिंग का हो सभी गया। का सेंटर में चाहिए, यहाँ क्लिक करके ये वाला आए, सभी का सेंटर में चाहिए, सभी के सेंटर में, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, बस आ गया सभी के सेंटर में। किसी भी फाइल में लगा सकते हैं। हाँ, एक्सेल के किसी भी फाइल में लगा सकते हैं। टेबल या फाइल टेबल में ये हो गया टेबल का एग्जाम्पल। ठीक है, ये लगा दिया जाता है ना, तो जिसको जिस तरह से डेटा का एनालिसिस करना है वो उस तरीके से डेटा का एनालिसिस कर लेता है। देखिए ये वाला किसका एग्जाम्पल हो गया, टेबल का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर आ जाएंगे ना, ये टेबल पर आ गए
और मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ किस पर, पाइवट टेबल। आगे इसकी डैशबोर्ड भी बनाई जाती है। अभी ना फिल्टर की चर्चा चल रही है ना, इसीलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आगे हम लोग जब डैशबोर्ड बनाते हैं ना, तो उसमें ना हम लोग स्लाइसर के थ्रू भी डैशबोर्ड बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर चला है ना, और मान लीजिए कि ब्रांच में चले गए और यहाँ पर ना अमाउंट पर चले गए, काउंटिंग कर दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ जाएंगे, कल फोन बज रहा था क्लास में। अब मैं फोन अब पढ़ा रहा था, पढ़ाने के धुन में उठाया नहीं फोन। अब कई बार आया था फोन, उसके बाद मैंने फोन किया, बोला और क्या याद आ गई अब मेरी। उस समय फोन कर रहा था तो आप उठा नहीं रहे थे, पटपरगंज से गया हुआ था, बहुत गुस्से में हूँ, बाद में फोन कीजिएगा। इधर से घूम करके चले गए थे, रास्ता नहीं मिला था। कुछ बंदे आते हैं ना डायरेक्ट इंस्टीट्यूट पर पहुंच जाएंगे, और कुछ बंदे इतना टाइम लगाते हैं ना, लगता है इससे कम समय में तो कोलंबस ने अमेरिका खोज लिया था। एकदम सामने ही है इंस्टीट्यूट, लेकिन मेरे लिए सामने, उनके लिए मुश्किल होती है। देखते हैं, बताया जाता है सामने इंस्टीट्यूट दिख रहा है, आता हाँ दिख रहा है, बरगद का पेड़ है सामने, आता हाँ है, तो कहते और अब बताइए मैं क्या करूँ, मतलब वहीं पर खड़ा होकर देखिए, अब क्या करेंगे, आ जाइए ऊपर। देखिए इस पर आते हैं ना, ये वाले तो पाइवट टेबल बन गया, ठीक है। अब इस पर भी हम लोग स्लाइसर लगा देते हैं। कहाँ से, इंसर्ट पर चले जाएंगे, इंसर्ट से ना स्लाइसर ले लिया गया, और यहाँ पर मान लीजिए अकाउंट टाइप दे दिए, आ जाएगा, और एक कस्टमर दे दिया गया, कस्टमर यहाँ पर रख दिया गया, और अकाउंट टाइप को यहाँ पर दे दिया गया। ऐसे भी दे देंगे, चल जाएगा। कलरिंग डिजाइनिंग सब होता है। आप ये डेटा देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर रहे थे, डेटा इसका हो रहा है ना, यहाँ पर कर रहे थे यहाँ हो रहा है, यहाँ पर क्लिक कर रहे थे यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर कर रहे थे यहाँ हो रहा है, यहाँ पर क्लिक कर रहे थे इसकी हो रही है डेटा, यहाँ पर क्लिक कर रहे थे इसका डेटा हो रहा है। अब इसी के ऊपर ना जानते हैं क्या होता है, इसके जस्ट ऊपर हम लोग का टाइम लाइन होता है, वो केवल डेट वाले और टाइम लाइन वाले फंक्शनों पर चलता है। तो ना टाइम लाइन दे दिया गया ना, ये वाला पर चले और ओके पर चले, ये आ गया ना, वहीं से जहाँ स्लाइसर है उसी के नीचे वाले फ्लोर पर आता है। और इसको ना आप जिस तरीके से देखने चाहेंगे ना, यहाँ पर आते हैं ना ईयर पर, ये ईयर दे दिया गया, और यहाँ पर ना अगर हम लोग क्वार्टर वाइज देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ना
ये क्वार्टर 1 कर रहे हैं तो देखिए उसका डेटा आ रहा है ना, क्वार्टर 2 का कर रहे हैं तो उसका डेटा आएगा, क्वार्टर 3 का कर रहे हैं तो उसका डेटा आएगा, क्वार्टर 4 का कर रहे हैं तो उसका डेटा। अगर हम लोग मंथ वाइज इसको ला देंगे, ये मंथ वाइज, तो देखिए ये मई का डेटा आ रहा है ना, ये जून का डेटा आ रहा है। अब इसी को यहाँ पर सेलेक्ट करके, कहाँ लिखा मई जून से अंदर? ये नहीं लिखा है, वहाँ तो लिखा सर इसके अंदर पता नहीं चलेगा कि मई जून का है। अरे ये डेटा नहीं है। अच्छा हाँ, डेट से और यहाँ से ना ये डिजाइन एनालाइज में चले जाते हैं, इसका ना चार्ट भी बन जाता है, जो चार्ट चाहिए। चार्ली काम सब काम करेगा इसके अंदर। अरे देखिए ना जलवा, ये तो बेस्ट है ना, इसके पहले वाला खराब था। ये और बढ़िया, ये बहुत मजेदार है। मतलब ये रेडीमेड है, बना बनाया है, सही है। इसीलिए ये जानते हैं, ये सबको अच्छा लगता है, अच्छी चीज तो अच्छी लगती ही है। एक्चुअली वो होता क्या ना, इस डेटा को बनाना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर एकदम मिल गया दुकान पर, अच्छा तो नहीं लिया। सही है, एकदम दिल से निकली हुई आवाज है। ठीक है, जिस पर हम लोग चेंज करेंगे ना, उस तरह से ना डेटा चेंज होता जाएगा। हाँ, पाइवर चार्ट के लिए भी F11 डेटा को सेलेक्ट करके F11 प्रेस करते जाइए, F11। ठीक है, ये वाला हम लोग को क्या हुआ, स्लाइसर और टाइमलाइन। आगे आते हैं, असली अभी क्रीमी वाला चीज अब है। और आप ना मोबाइल देखना बंद कर दीजिए, 9:45 बजे मैं छोड़ दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आधा खून ना मोबाइल देख देख करके ना आप अपना खुद ही जला लेते हैं। सही ना, इतना टाइम हो रहा है, ये मैनेजर बोल रहा है। अरे मैनेजर कोई भगवान थोड़े है, क्या कर लेगा। बोलिएगा सर ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ, हम ना आपका ना काम करने का इंतजाम ही करके आ रहा हूँ, बहुत जल्दी ना लेटर थमने वाला है। देखिए मेरा मानना है कि आप ऑफिस में जाएं, मैं इवन एक आध बार शुरू में मेरे साथ भी हुआ कि ना, आप यहाँ से जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप अपनी तरक्की की चीजें सीख करके जा रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट लेट हो रहा है, अगर उसके लिए मैनेजमेंट बुला करके झाड़ भी रहा है ना, तो आपको कोई गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई अपने अपवित्र काम करके थोड़े आए हैं। आप अपने करियर के लिए अच्छा डिसीजन करके आए हैं, ठीक है। उसमें 10 मिनट लेट भी हो गया तो उसका झाड़ ही सुन लीजिए, कोई बात नहीं। एक ही दिन जितना झाड़ सुन रहे हैं ना, उसको इकट्ठा एक ही दिन बना करके और रिजाइन लेटर में थमा दीजिए, मुझे लीजिए। हमारा भी सब्र का पैमाना आज खत्म हो गया, ये लीजिए। यही तो काम कर रहा था मैं, इसी की तैयारी में लगा हुआ था, इसी की तैयारी थी। और ये वाला हमारा क्या हो गया, स्लाइसर हो गया और एंड टाइम लाइन्स हो गया। अब आते हैं किस पर, नेमिंग रेंज पर। ये देखिए आज का क्लास का आकर्षण अब आ रहा है। हंसा हंसा करके नहीं पढ़ाया जाएगा ना, एक्सेल ऐसी चीज है ना कि दूसरे क्लास आप आना ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो वो ना मतलब बंदों को बांध करके, समा बांध करके रखने के लिए क्लास के साथ साथ मोटिवेशनल चीजें भी बताई जाती है कि वो आगे बढ़े, उग्र रहे, ठीक है। बहुत देर तक ना सीरियस होकर के, जिस दिन मैं पढ़ाता हूँ, एक दिन लड़का एक दिन शाम को 3:30 बजे संडे के बैच में, बोले सर एक्सेल आप ही थोड़े पढ़ाते हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं, हम खाली आपका पढ़ाई देखने थोड़े आते हैं, हमें बीच बीच में कुछ दीजिए, नहीं तो 1.5 घंटे से सो रहा हूँ यहाँ पर, जगाइए मुझे आप। और ऐसे बातें करते करते ना, हंसी मजाक वाली, शुरू में तो एक आध बातें की जाती है ना, किसी को कुछ बोला जाता है, ये किया जाता है, तो ना जब वो जान जाते हैं ना कि इनका पढ़ाने का, बोलने का नेचर यही है, तो हंसी में भी कुछ बातें बोली जाती है ना, तो वो उतना सीरियस नहीं ले, मेरे को इतना कैजुअल लेने लगते हैं कि कहता हूँ कि इसको प्रैक्टिस करके आओ, तो ये भी बंदे सीरियस नहीं लेते। वो भी कहता है सर जी का काम है बोलने दो, ये तो घर के ही है। कल 3-4 डब्बे मिठाई आए थे, मतलब उसमें 3 डब्बे तो थे कि
उनकी जॉब लगी थी। चौथा डब्बा जो सबसे आकर्षण और सबसे बढ़िया डब्बा मिठाई का था, बोले अरे गुरुजी बहुत खुशी की बात है। बोले क्या, मेरी शादी तय हो गई। ये और खुशी की बात है, ठीक है। बोले सर बहुत दिनों से टेंशन में था। बोले टेंशन में था, टेंशन का तो श्री गणेश अब होगा। मैं ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छा होता है। मैं अपने जीवन में मानता हूँ कि अगर मैं शादीशुदा नहीं होता तो इतने अच्छे लेवल तक नहीं आया होता। वो तो मैं हंसाने के लिए बोलता हूँ। किस टॉपिक पर बोलूँ, टॉपिक तो यही दो चार है। एक केजरीवाल है, एक शादीशुदा लाइफ है, थोड़ा बहुत राहुल गांधी है, और कहा बोलूँ मैं। और नहीं, मोदी जी हंसी वाला पात्र थोड़े हैं, वो तो सीरियस आदमी है। वो सीरियस होते हैं तो खाना पीना सब बंद कर देते हैं। एक तो अभी आया था ना पोस्ट, उसमें ना उनकी माँ ने ऐसे उनके गले पर हाथ लगा करके कह रही है, बेटा नरेंद्र इस बार दिवाली में कबाड़ा मत करना। वो कह रहा दिवाली मत बिगाड़ देना तू। नहीं आता था पहले भाई और बहनों, बस उसी में लोग डर जाते थे, हो गया काम। नोटबंदी के बाद से तो साला कलेजे कांप जाता था। ये उस तरह का आदमी ना कोई डिसीजन ले सकता है जिसका आगे पीछे कोई नहीं होता है ना, उसको डर नहीं है। उसको कोई अपना खानदान थोड़े देखनी है, परिवार चलानी है। अब जिसके आगे पीछे लोग होते हैं वो डर डर के डिसीजन लेते हैं ना कि मेरा चला जाएगा। अब मुलायम सिंह यादव, लालू यादव सब क्या है, अभी कल के तो अमित शाह के लड़के का भी आ गया। साला हम ही लोग गरीब घर में पैदा हुए हैं। 50,000 से एक साल में 80 करोड़ रुपये हो गए। जाहिर सी बात है, जो लोग सत्ता में होते हैं उनका तो हर जगह रुतबा होता ही है। ये काम कांग्रेस भी तो कोई की है पहले से। देखिए, इलेक्शन लोग मोदी जी के नाम पर जीतते हैं, अमित शाह के नाम पर थोड़े जीतते हैं। सबकी छवि एक जैसी थोड़े होती है। बीजेपी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है ना इस समय कि जिसको खड़ा करा करके ना बीजेपी इलेक्शन जीत सके। बस एक ही चेहरा है और वो है मोदी जी का, बस। ठीक है, ये जो दिल्ली से मनोज तिवारी, चाहे यहाँ से जो लोग जीते, इनको पब्लिक जानती थी क्या? ये सारे उस बैतरणी में मोदी जी के नाम पर पार हो गए। तो उस बंदे के ना पीछे करोड़ों समर्थक हैं। ठीक है, वही एक चेहरा है। बाकी तो कांग्रेस के लोग बीजेपी में जाते हैं और बीजेपी के लोग का डीएनए तो एक ही है। जो उसमें चोरी करता था इसमें आके शरीफ हो जाएगा, वो भी चोरी ही करेगा। लेकिन अगर घर का मुखिया टाइट हो तो चोरी भी थोड़ा हिसाब से करेगा। अपना ये है अरुण जेटली, बहुत बड़ा भ्रष्ट आदमी है, वो बहुत अंदर से भ्रष्ट आदमी है। मैं बीजेपी में 2-3 नेता है ना बहुत काबिल है। एक उसमें है सुषमा स्वराज। केजरीवाल वाला केस लग गया। नहीं, सुषमा स्वराज बेहतरीन नेता है, बहुत जबरदस्त। सुषमा स्वराज बहुत अच्छी है, ईमानदार नेता है काफी। इसमें ना हम लोग आते हैं, देखिए नेमिंग रेंज के बारे में पहले जान लें। हम लोग यहाँ पर आते हैं ना, ये हम लोगों ने ना जानते हैं कहाँ से उठा रहे हैं। राइट क्लिक करके देखिए, हम लोग फिल्टर पढ़े ना, राइट क्लिक करके हम लोगों ने क्या पढ़ा, सॉर्टिंग पढ़ा। और यहाँ पर ना हम लोगों ने क्या किए, ये डिफाइन नेम वाले पार्ट पर चले आए। ठीक है, डिफाइन नेम वाले पार्ट पर देखिए नेमिंग रेंज क्या होता है ना, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना, ये वाला क्लिक करके और यहाँ पर ना एक रेंज देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये रेंज हम लोग क्या दे रहे हैं, मैनुअल दे रहे हैं। और मैक्सिमम केसेज में ना हम लोग क्या करते हैं ना कि रेंज का ना मतलब ये दे दिए। अब मान लीजिए कि हमें C2 पर ये वाला पार्ट चाहिए, तो ये रेंज तो हमें याद नहीं रहेगा ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पार्टिकुलर रेंज का एक नाम दे देते हैं और वो क्या कहलाता है, हम लोगों का नेमिंग रेंज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा नेमिंग रेंज, यहाँ पर ना नेमिंग रेंज
नेम ऑफ पार्टिकुलर रेंज, ठीक है, स्पेसिफिक रेंज जो भी देते हैं हम लोग उसका ना यहाँ पर ये दे देंगे स्पेसिफिक रेंज, ठीक है। यहाँ पर आते हैं ना हम लोग टाइप्स ऑफ रेंज, ये नेमिंग रेंज कितने तरीके का होता है? नेमिंग रेंज दो तरीके का होता है, एक होता है ना हमारा कौन सा, वर्क बुक के आधार पर, और दूसरा क्या होता है, वर्कशीट के आधार पर। ये वाला हम लोग देते हैं ना वर्क बुक, नेमिंग रेंज, देखिए जो वर्क बुक का नेमिंग रेंज होता है ना वो नहीं मैं बताया पिता तुल्य होता है, वो सारे सीटों पर ना अप्लीकेबल होता है। यहाँ पर ना अप्लीकेबल फॉर ऑल वर्कशीट, और यहाँ पर है ना कि अप्लीकेबल फॉर स्पेसिफिक वर्कशीट, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम लोग आते हैं ना, अब जैसे नेमिंग रेंज को ना बनाने के लिए क्या क्या यूज होता है, यहाँ पर वे टू क्रिएट नेमिंग रेंज, देखिए ये 4-5 तरीकों से ना बनता है। सबसे पहले होता है ना ये वाला तरीका, ये पहला तरीका होता है ना राइट क्लिक, और यहाँ पर किस पर चले जाते हैं, डिफाइन नेम। और दूसरा क्या होता है, ये नेमिंग बॉक्स होता है ना, ये यूजिंग सेलेक्ट एंड यूजिंग नेमिंग बॉक्स। और तीसरा क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से यहाँ पर क्या होते हैं, डिफाइन नेम होते हैं। डायरेक्ट भी नेमिंग रेंज के लिए नहीं जाते थे बोल्ड इटालिक पर, ये डिफाइन नेम हो गया, यहाँ पर आए, यहाँ पर ना डी पर चले गए। अब ये क्या हो गया, राइट क्लिक हो गया, डिफाइन नेम हो गया, सेलेक्ट एंड नेमिंग बॉक्स हो गया, फॉर्मूला और डिफाइन नेम हो गया, ठीक है। इस पर ना, और तीसरा क्या होता है ना, शिफ्ट F3 होता है, ठीक है। इसको भी ना यहाँ पर आकर के ना शिफ्ट F3 देते हैं, सॉरी ये F3 होता है, कंट्रोल F3 है, इसे भी नहीं, कंट्रोल F3, ठीक है। जब नेमिंग रेंज बनाई जाती है ना तो इसके ना कुछ नियम होते हैं जिसको ना हम लोग नेमिंग कन्वेंशन कहते हैं। देखिए नेमिंग कन्वेंशन में क्या होता है ना, सबसे पहले आपको ना अल्फा न्यूमेरिक नेम होना चाहिए। यहाँ पर ना अल्फा न्यूमेरिक नेम शुड बी अल्फा, और दूसरा हम लोग को जानते हैं क्या होना चाहिए, नेम शुड बी अल्फा न्यूमेरिक और ओनली अल्फा। एग्जाम्पल के लिए कैसे, जैसे ना ABC दे दिया गया, ABC 1 2 3 दे दिया गया, ये दूसरा दे दिया गया नेम शुड बी अल्फा न्यूमेरिक, और ये तीसरा क्या होना चाहिए, ये ठीक है। और यहाँ पर ना अवॉइड स्पेस बिटवीन नेम, कीवर्ड्स बीच में नाम है, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, माई रेंज नहीं लेता है। तीसरा ना यहाँ पर आ जाएंगे अवॉइड स्पेशल कैरेक्टर बिटवीन नेम एक्सेप्ट, ये केवल अंडर स्कोर को छोड़ करके ना और कोई नहीं लेता है, ठीक है। यहाँ पर ना सी पर चले जाएंगे, और जैसे ऐसा हो जाएगा, जैसे माई अंडरस्कोर रेंज हो गया। अब ये कोई सोचे ना कि माई और एम्परसेंट रेंज दे, ये नहीं लेगा, ये क्या होगा हमारा वैलिड, और ये क्या होगा हम लोग इनवैलिड है। अच्छा, इसके बाद होता है ना कि इसमें ना जो रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है, जो सिस्टम डिफाइंड वर्ड है ना,
जैसे वी लुकअप है, तो वी लुकअप को माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, कॉपीराइट करा रखा है। तो वो जो उसने कॉपीराइट करा रखा है वो नाम हम न दें, नहीं तो ना अगर एक यूजर एंड पर जब जाएगा हमारा डेटा, तो मान लीजिए हमारे डेटा का नाम भी वी लुकअप है और उस पर हम लोग वी लुकअप लगा भी रहे हैं, एक साथ तो वहाँ दो वी लुकअप दिखाएगा। एक सर्व साधारण आदमी को ना समझ में दिक्कत होने लगेगी कि ये किसकी बात हो रही है। वी लुकअप रेंज का भी नाम है, वी लुकअप फॉर्मूला का भी नाम है। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग को दूर करने के लिए ये हम पहले ही ना हम लोग एहतियात बरतते हैं कि ना नेमिंग रेंज में ना कभी भी जो सिस्टम डिफाइंड कीवर्ड है उसको नहीं यूज करते हैं। ये अवॉइड सिस्टम डिफाइंड कीवर्ड्स, इसको रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं और इसको सिस्टम कीवर्ड रिजर्व वर्ड और ये सिस्टम डिफाइंड, बस यही वाला होता है। नंबर तो लिख सकते हैं स्टार्टिंग नंबर से, नहीं हो सकता है ना ये, हाँ तो अल्फा न्यूमेरिक में नहीं होगा। अगर न्यूमेरिक अल्फा होता ना, इनवैलिड कर रहा है ना, अगर 1 2 3 दे दिए या 1 2 3 ABC दे दिए, ये इनवैलिड हो जाएगा। और अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर चले आएंगे ना ये वाले पार्ट पर, अंडरस्कोर 1 2 3 फिर ABC दे, अंडरस्कोर तो हाँ स्पेशल कैरेक्टर दे देंगे तो वो तो टेक्स्ट में ही आ गया। आप यहाँ पर आ जाएंगे ना, ये वाला पर ना नॉट मोर देन 255 कैरेक्टर्स, 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे भी कोई इतना बड़ा 3 एकड़ का तो रखेगा नहीं। यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, समरी सीट हो गई, सीट को शॉर्ट कर दिए कुछ इसका रीलोड करने का। हाँ Alt OHR, जैसे इसको रीनेम कर रहे हैं ना तो Alt OHR कर दीजिए। देखिए अब करना है धीरे-धीरे। देखिए नेमिंग रेंज का ना यहाँ पर हम लोग आते हैं, स्लाइसर को यहाँ पर रख दिया गया, इंसर्ट और रिमूव करने की। देखिए यहाँ पर आकर के ये वाला रेंज दे दिया गया है। देखिए एक तो यहाँ पर फिल्टर लगाते हैं ना, यहाँ पर इंप नेम दे दिया गया और यहाँ डेटा पर चले आए, डेटा से डेटा वैलिडेशन पर चले गए और ये लिस्ट पर चले गए और यहाँ पर ना सेलेक्ट कर दिया गया इंटर। अब ना ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ये कहाँ है, जब यहाँ पर जा रहे हैं इस कर्सर पर तब दिख रहा है। और एक ये तरीका होता है ना कि इसमें एक अंधे आदमी भी देख लेता है। यहाँ पर डेवलपर पर चले जाएंगे और यहाँ से आकर के ना जब ये ड्रॉप डाउन लगाया जाएगा तो देखिए सबको दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है कि नहीं, विजुअल है पूरा। इसको ना हमने नेम दे दिया, जैसे ना इसका नाम दे दिया हम लोगों ने, क्या यहाँ पर सेलेक्ट करके फॉर्मूला पर चले गए, डिफाइन नेम पर चले गए और इस पूरे का नाम हमने क्या दे दिया, माई रेंज दे दिया गया। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल्स पर चले आएंगे और यहाँ पर आकर के माई रेंज दे दिया गया और ओके कर देंगे। देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन में आने लगा सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम लोग, नेमिंग रेंज 2 पर चले आएंगे। ये डेटा दे दिया गया है ना इस तरह का, यहाँ पर कॉपी कर दिया गया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया। देखिए ये वाला रेट यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर चले, बहुत ध्यान से देखिएगा।
ठीक है ना। अब इसका नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, इसका नाम ना मान लीजिए दे दिया, यहीं पर दे दिया गया इसका नाम ना ऐसे हो नहीं रहा, इसको क्या दिक्कत होगी। साइज देख लो ना, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है क्या, देखिए ना। अब इसका ना यहाँ पर हम लोगों ने नाम दे दिया, सिटी दे दिया गया, अब यहाँ पर एक क्या होता है ना, ये ड्रॉप डाउन में एक लिस्ट दे दी जाती है। यहाँ पर इंसर्ट पर चले आते हैं ना, तो देखिएगा ये वाला रहता है यहाँ पर, यहाँ डेवलपर पर चले जाते हैं और यहाँ से आते हैं ना हम लोग, ये वाला एक ड्रॉप डाउन मिल जाता है, यहाँ पर चले आए और यहाँ पर क्या जाते हैं, यहाँ पर इंसर्ट पर चले जाते हैं, यहाँ पर चले आते हैं और एक टेक्स्ट बॉक्स में ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके कर दिया गया। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल्स पर चले गए, यहाँ पर क्लिक करके ये वाला रेंज ले लिया गया ना, यहाँ पर चले आए, जब नोएडा करें ना तो यहाँ पर नोएडा का डेटा आ जाए। देखिए यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ना,
जिसका कर रहे हैं ना उसी का डेटा आ रहा है यहाँ पर। इसके नीचे इसका डेटा आ जा रहा है और इसके ऊपर एक क्या आ जा रहा है, ये चार्ट आ जा रहा है। ये तो किसी को दिखाई दे ही नहीं रहा है, हम लोग इसको यहाँ पर ला दे रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे कर दिया जाता है। ये यहाँ पर है ना, तो ये जो सेलेक्ट होगा ना, जैसे नोएडा करें तो यहाँ पर नोएडा आ जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, ये वाला दे दिया जाता है। ये कंट्रोल्स में करके ना ये वाला सेलेक्ट कर दिया जाएगा। कहीं भी यहाँ भी करेक्ट करेंगे ना, तो देखिए ये 1 आ रहा है ना, ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है। तो यहाँ पर ना एक फंक्शन होता है यहाँ पर चूज का, अगर ये लगा देंगे ना, ये पहले हो गया, ये दूसरे में हो गया, ये तीसरे में हो गया और ये चौथे में हो गया। जानते हैं, अब जो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ना वही यहाँ पर आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। बस अब यहाँ पर ना हम लोगों का ये क्या था, 5-5 साल का है और यहाँ पर ना इक्वल टू कर दिया जाएगा और यहाँ पर ना ये वाले फंक्शन को उठा लेंगे यहाँ से। आ गया ना, देखिए इसके क्राइम आ गया ना, और यहाँ पर क्लिक करेंगे ये नोएडा का आ जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये फरीदाबाद का आ जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गाजियाबाद का आ रहा है और यहाँ पर क्लिक करेंगे ये गुड़गांव आ रहा है। बस इसी को कुछ भी नहीं करना है, इसी का ना यहाँ पर सेलेक्ट करके और एक चार्ट बना देना है इसी का। कहाँ से चार्ट बनेगा, यहाँ से बन जाएगा। जो चार्ट चाहिए, ये चार्ट चाहिए तो ये बना दिया गया और ये कहाँ पर कर दिया हम लोग, यहाँ पर कर दिया गया। इसी के ऊपर कर दिए ना, इसको हटा दिए हम लोग और इसके जगह पर ना ये क्लिक करके ये वाला सेल दे दिया गया। ठीक है, देखिए जिसका क्लिक करें ना उसी का चार्ट बन रहा है ना। ये गुड़गांव करें, गाजियाबाद करें तो गाजियाबाद को बन रहा है। यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं फरीदाबाद को, फरीदाबाद को बन रहा है। यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं नोएडा का। ठीक है, और भी इसको आसानी से मैं बता दे रहा हूं कि आपको याद रहेगा। देखिए जैसे ना मान लीजिए कि सिटी है, यहाँ पर मान लीजिए दिल्ली है। दिल्ली के सब सिटी कौन कौन है, दिल्ली के मान लीजिए सीपी है ना, और कौन है, अपना नेहरू प्लेस है, नेहरू पे करोल बाग हो गया, साउथ एक्स हो गया, मुंबई। इसी तरह पूछ रहा था ना कौन कौन सिटी है। ठीक है, तो एक बंदा था ऊपर है कि सर हमारे यहाँ झुंडपुरा है, वो लिख दीजिए। मुंबई में कौन सा हो गया, बंदरा, अंधेरी, जूहू, बर्ली। हाँ, कोलकाता में कौन कौन हो गया, हावड़ा कोलकाता में नहीं है। धर्मतला, पार्क स्ट्रीट, सॉल्ट लेक है और भी है कैमक स्ट्रीट और बेंगलोर का हावड़ा की खासियत यही है कि उस ब्रिज के नीचे ना कोई पिलर नहीं है। इतनी बड़ी ब्रिज है, एशिया के सबसे बड़ा ब्रिज थी, अब नहीं है, अब तो बहुत सारे हो गए। हावड़ा का, और उसके कुछ दूर आगे ना बाली एक जगह पड़ता है, वहाँ का ब्रिज जानते हैं किस तरह से, उसी पर बना हुआ है। जिस हुगली नदी पर हावड़ा की बना हुआ है ना, हावड़ा ब्रिज, उसी नदी पर वो भी ब्रिज बना हुआ है। वो क्या होता है ना, जब उसमें पानी जहाज चलते हैं ना तो वो ऐसे उठ जाता है, और पानी जहाज जा रहे हैं आ रहे हैं उठा हुआ है, और फिर जैसे चलेगा तो गिर जाता है, फिर उस पर गाड़ियाँ चल ना। उसमें तो है, वो तो उससे बनाया गया है ना, वो तो मतलब अभी का बनाया हुआ है, वो नए जुग का। कलकत्ता में आप अगर जाएंगे ना, तो कभी आप अगर यूके लंदन से घूम करके आए हो और कलकत्ता में जाए तो बहुत सारे ना लंदन के कल्चर ना आपको कलकत्ता, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में ना देश की राजधानी कलकत्ता थी, तो वहाँ कलकत्ता की बिल्डिंग है जो बनाया गया है ना, अभी भी वो ट्राम चलते थे, लोग ये सीने वाला
तो रिक्शा खींच करके ले जाते तो बंद हो गया। ठीक है, वो चीज़ें ना अभी भी कोलकाता में देखने को मिलती है। 50 पैसे अभी भी वहाँ चलते हैं। दिल्ली में तो कोई पूछता ही नहीं है। नहीं, इसके पहले 35 साल तो जो और था उसने कौन कबाड़ा कर दिया, वो भी तो वही था। वहाँ के लोगों की जानते हैं, दिल्ली में आते हैं ना तो मेहनत करेंगे, वहाँ के लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। और मंगला हो गया, व्हाइट फील्ड भी है, यही मेरी ऑफिस थी, यहीं गया था 2 दिन रहा था मैं। डोमलुरु भी है, लाल बाग भी सुने होंगे, यही 2 घंटा भूखे खड़ा था। न साला मेरा वो भाषा समझ रहा था ना उसकी मैं समझ रहा था। ऐसे होटल में गया था कि ना हम लोगों के खाने वाला मतलब सारे साउथ इंडियन खाने थे, और वो जो थे वो उनकी इंग्लिश भी वैसे ही इडली डोसा की तरह ही निकल रही थी। एक बंदा आया ना, मोबाइल से बात कर रहा था तो कहीं हिंदी में बात कर रहा था। मैं बोला ये काम का बंदा है, मैं बोला ये साला जो लेगा खाना ना मैं भी वही लूँगा खाना, जैसे ही खाएगा वैसे ही बैठ के खाऊंगा, क्योंकि खाने भी तो अजीब तरीके से खाने होते हैं। मेरे दोस्त था एक, उसका नाम था ना रमेश आधा पकला, आधा पकला उसका टाइटल था। कलकत्ता में एक ही साथ रहते थे। उसके पापा का नाम था कालीदास आधा पकला, वो आंध्रा के रहने वाले थे। तो उसके घर जाते थे तो उसकी मतलब मम्मी आंटी जो थी बहुत एक से एक बेहतरीन खाने बनाती थी, अपने यहाँ के डिश, मतलब इतना दुलार से बनाती थी कि मतलब जैसे अपने बेटे को मानती थी वैसे मुझे भी मानती थी। कि साला वो खाना ना समझ में ही नहीं आता था क्या है। जब मुझे ठीक है ना बेटा, अरे आंटी बहुत अच्छा बनाया है आपने। अब उनका प्यार मुझे ना जहर खाने को भी मजबूर कर रहा था। मतलब इतना प्यार से पूछती थी, बनाती थी, लेकिन वो खाने का ये तो इडली डोसा तो खा लेते, वो अपने आगे कौन कौन व्यंजन बनाती थी समझ में नहीं आता था। तो देखिए हम लोग बल्क में भी ना एक साथ नेमिंग रेंज दे सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके और ये वाला मान लीजिए इसका नाम दिल्ली देंगे, मुंबई देंगे, तो जानते हैं एक ही साथ कर दिया जाएगा सेलेक्ट करके। और ये फार्मूला में ना एक ये ऑप्शन होता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, ये क्लिक करके और ये करेंगे ना टॉप रो किया जाएगा ना और ओके कर देंगे। तो देखिए इसका नाम दिल्ली हो गया ना, आ रहा है ना यहाँ पे, इसका नाम मुंबई हो गया, इसका नाम कोलकाता हो गया, इसका नाम क्या हो गया, और ये जो है इसका नाम हम लोगों ने ना मेट्रो सिटी दे दिया। ठीक है, यहाँ पर ना दे दिया गया ना मेट्रो सिटी। डेटा में चले आएंगे, लिस्ट से, ठीक है देख रहे हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन ये हो गया। और ये डिपेंडेंटेड ड्रॉप डाउन बनाना है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया ना, यहाँ पर दे दिए कौन सा सब सिटी, मतलब ना ये ना कि अगर हम दिल्ली सेलेक्ट करें तो दिल्ली वाले ड्रॉप डाउन में क्या क्या है, सीपी, नेहरू प्लेस, करोल बाग और साउथ एक्सा है। तो इसके लिए जानते हैं क्या करते हैं, ये डेटा में चले जाते हैं। मैं इसका प्रिंट स्क्रीन भी लगा दूंगा। और ये डेटा वैलिडेशन में चले गए, यहाँ से लिस्ट पर चले गए, इनडायरेक्ट पर चले गए, यहाँ पर चले आए ना, मैं उसका प्रिंट स्क्रीन दिखा लेता हूँ। डेटा वैलिडेशन पर नहीं, फिर गड़बड़ हो जाता। कहाँ पर हम लोग गए थे, ये डेटा पर गए थे, वैलिडेशन पर गए थे, और यहाँ पर कहाँ पर गए थे, लिस्ट। और ये वाला यहाँ पर चले आए, ये नेमिंग रेंज का खाली जादू दिखा रहे हैं हम लोग। टॉपिक हम लोग का नेमिंग रेंज का ही चल रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे ना, अब करेंगे तो देखिए ये दिल्ली का सब सिटी दिखा रहा है ना। और अगर ना हम लोग ये मुंबई का देखिए मुंबई का आ रहा है ना,
यहाँ पर देखिए बेंगलोर का कर देते, बेंगलोर का आ रहा है ना। यही नहीं, अगर हम लोग यहाँ पर भी आ करके और इनडायरेक्ट दे देते और ये वाला सेल ले लेते और इंटर कर देते, देखिए यहाँ भी दिखा रहा है ना, ये आते और ये आते। यहाँ पर ना क्या करना पड़ेगा ना कि प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, खाली नॉर्मल इंटर नहीं मारनी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर मारनी है, ठीक है। वैल्यू टेस्ट करेंगे। एक ये देख लीजिए, यहाँ पर आते हैं ना हम लोग नेमिंग रेंज पर और इसका ना मैं टेस्ट देता हूँ एक अभी आपको। ये वाला रेंज दिया हुआ है, जानते हैं इसका क्या करना है, इसका नाम जनवरी देना है और इसका नाम क्या देना है, ये एक्सेल देना है, ठीक है। हम लोगों को ना ये वाला निकालना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों पर ना ये वाला निकालना है। यहाँ पर कंपनी निकाल दिया गया और यहाँ पर क्या निकाल दिया गया, मंथ निकाल दिया गया। ये डेटा को चले आते हैं, ठीक है। हम लोग चाहते हैं ना कि ये एक्सेल दें और ये मारते हैं तो यहाँ की वैल्यू आ जाए, वहाँ वाला ना ये वैल्यू यहाँ पर चली जाए, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोगों ने ना, नेमिंग रेंज बना देंगे कैसे, ये वाला, और नेमिंग रेंज बना देंगे कैसे, ये वाला। मतलब एक बार इसके आधार पर नेमिंग रेंज बन जाए और एक बार किसके आधार पर बन जाए, इसके आधार पर बन जाए। तो जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसको सिलेक्ट करके और एक ही साथ बल्क में नेमिंग रेंज बनाने के लिए वहीं पर चले जाएंगे, फार्मूला में चले गए और यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन चले गए और ये टॉप और लेफ्ट दोनों रहेंगे, लेफ्ट वाला भी रहेगा और एक टॉप वाला भी रहेगा। यहाँ पर क्लिक कर लिया गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग आए ना इनडायरेक्ट, आपको मैं ये दिखा भी दे रहा हूँ, देखिए ये नंबर हो गया ना, यहाँ पर आ रहा है ना, और ये नेमिंग रेंज दे रहे हैं तो देखिए TCS यहाँ पर आ रही है ना, मतलब दोनों तरफ से सारे नेमिंग रेंज जितने बने हैं उस सारे का ना जो संग्रह स्थल है वो देखना हो तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर नेमिंग रेंज पर चले जाएंगे और ये वाले पर देख लीजिए, इस सब का नेमिंग रेंज यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ पर ना देखिए आउटपुट कैसे लाएंगे, यहाँ पर ना इनडायरेक्ट दे दिया गया, ये ले लेंगे ना, और फिर यहाँ पर ना इनडायरेक्ट दे दिया गया, फिर ये वाला ले लिया गया ना, तो देखिए यहाँ पर आ गया ना 9, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं जून का आ गया, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं TCS का आ गया, क्लिक कर रहे हैं मई का आ गया। सर ये ऐसा नहीं आ सकता जैसे कि हम बता ऐसा नहीं आ सकता जैसे हमने एक्सेल कंपनी का डाला जा रहा है, कंपनी आए पूरा जनवरी फरवरी मार्च में चला जाए। नहीं तो वैसे बनाना पड़ेगा ना, अभी जो हम लोगों ने बनाया है उस तरह का आउटपुट आ रहा है, आपको दूसरी रिक्वायरमेंट होगी तो दूसरी रिक्वायरमेंट की तरह आ जाएगा, मतलब ठीक है। आप तो जैसे भी जाएगा, जैसे आप कहेंगे वैसे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग का यही वाला रिक्वायरमेंट को निकाला, हमें नीचे लगा है। पूरा आ जाएगा। वो कैसा आएगा बॉस, इसमें मतलब जैसे मैं मालूम करना चाह रहा हूँ आपकी एक्सेल कंपनी का निकालना है और जनवरी से लेकर दिसंबर तक नीचे तक आ जाएगा पूरा डेटा। ये एक्सेल कंपनी का ये जनवरी से लेकर के, अच्छा इसका ये पूरा का पूरा आ जाए ऐसा ना, वो तो आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप ये एक्सेल का निकाल रहे हैं, देखिए इसको कॉपी करके और ये वाला कर दिया गया ना, ये ड्रॉप डाउन हो गया ना, देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा।
आ रहा है, आप मिला सकते हैं। इसी के अच्छा से और यहाँ पर क्लिक करके और देखिए CSC का रहता रहा है, कन्वींस का रहता रहा है। बस एक चीज़ देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा फिर। देखिए कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं ना जो ना आप यहाँ चाहेंगे भी ना तो भी काम नहीं करते हैं। यहाँ पर क्लिक करके एक्सेल में ना जैसे ये वाला दिया हुआ है, इसको ना हमें क्या करना है ना, कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पर आ करके और यहाँ पर ना ये वाला रेंज लेंगे, देखिए तो भी आउटपुट नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो इक्वल टू करके ये यहाँ पर हम लोग इवन कमा करके ये वाला दे देंगे %, करके ये वाला दे, तो भी नहीं आ रहा है। तो जैसे उस समय हम लोग नहीं गेट डॉट सेल एक पढ़े थे, वैसा ही ना एक फंक्शन होता है ना इवेलुएट। देखिए ये एक्सेल इतना बेदर्दी है कि इस फंक्शन को यहाँ पर हम लोग करके इंटर मार रहे हैं, तो देखिए कह रहे हैं ना कि ये फंक्शन है ही नहीं। कैसे कह रहे हैं कि फंक्शन ही वैलिड नहीं है, और इसी को नेमिंग रेंज के दायरे से लेकर के आ जाएगा, ये अभी कहेगा यस वैलिड है। ठीक है, एक इवेलुएट फंक्शन होता है, डायरेक्ट एक्सेल पर नहीं लगता है। यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर चले आएंगे, ये वाले पर कर्सर यहाँ दे दिया गया, फार्मूले पर चले आए, डिफाइन में चले गए हम लोग, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया। और यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, कुछ भी दे दिया गया, कैलकुलेट दे दिया गया। इसका ना मैं प्रिंट स्क्रीन भी ले रहा हूँ, आपको ना घर पर सुविधा हो। देखिए अपने आप कैलकुलेशन कर रहा है ना। ठीक है, तो देखिए यही फंक्शन अब चल रहा है ना, अगर हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं तो नेमिंग रेंज के थ्रू कर रहे हैं तो। और ये वाला ना जो जितने भी हमने नेमिंग रेंज बनाए हैं सारा अगर एक ही प्लेटफॉर्म पर निकालना हो तो देखिए यहाँ पर नेमिंग रेंज दे दिया गया ना, और यहाँ पर 6 दे दिया गया। सबको एक ही जगह पर निकालना हो ना, या फार्मूला पर चले जाते हैं। देखिए ये देख लिए थे हम लोग, ये देख लिए थे, ये देख लिए थे बल्क में करने के लिए, और सारे नेमिंग रेंज एक जगह निकालने के लिए ना यहाँ पर क्लिक करके और चले आएंगे यहाँ पर ओके करके, और ये ओके कर दिया गया ना, यहाँ पर सारे पेस्ट कर दिया। और आपके लिए जो होम टास्क होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे ना, ये वाला देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें ना ड्रॉप डाउन बनानी है, किस हिसाब से बनानी है। देखिए पहले थिंग्स होगा, थिंग्स के अंदर में क्या होंगे, ये होंगे फ्रूट्स और गेम्स होंगे। और फ्रूट में क्या होगा, ये 3 पैरामीटर है, और गेम्स में क्या है, ये 3 पैरामीटर है। तो यहाँ पर हम लोग को लगाना है। और फिर यहाँ पर क्या है कि एप्पल के अंदर में ये पैरामीटर हो गए, फिर यहाँ मैंगो के में ये वाले हो गए, फिर यहाँ ग्रेप्स में हो गए। वैसे ही क्रिकेट में, वॉलीबॉल में हो गया। और यहाँ पर आकर के ना हम लोग को यहाँ ड्रॉप डाउन बनाना है, फिर यहाँ बनाना है, फिर उसको अनुसार यहाँ पर बनाना है। ये वाला कर करके आइएगा। इतना ही खुराक आज के लिए काफ़ी है कि और क्योंकि रोज रोज प्रैक्टिस करना है ना, इसलिए ज़्यादा डोज देना ना फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है।